लिए घर के बच्चों ने कुर्बानी दी। मां के अली असगर के गले पे तीर मारा गया है। अली अकबर की जवानी अब्बास अलमबरदार के बाजू काटे गए हैं। इमाम हसन की निशानी हजरत कासिम को शहीद किया गया है। मेरे इमाम ने अपनी जान दी। हमसे पूछो जमात का दर्द क्या होता है, हमसे पूछो पहले कितना बर्फ बढ़ती है तुम्हारे। अरे हम यही चाहते हैं, जो सिलसिले हैं वो सिलसिले हैं, मगर जितने सिलसिले सब बेशक। ये याद रखना, याद रखना, मुरीद कोई हो, हम मुरीद नहीं देंगे। हम देखेंगे मुरीद है, हाँ ठीक है, कैसा सुन्नी है। अगर सुन्नी ऐसा है जो सिर्फ एक सुन्नी नहीं, ये तो उस पार्टी का मामला है। उस पार्टी में एक है। हमारे यहाँ क्या है, सब बोलो, पूरा बंदा बोले, हमारे यहाँ क्या है, सब गौ से आदम हो तो किसके है, सब बोलो। हमारे गरीब नवाज, कुतुबुल अख्ताब, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, साबिर कलियरी, अलाउल्लाह पंडवी, मखदूम अशरफ जहांगीर चंगानी, मखदूम शामीना, आले रसूल मारहरवी, आला हजरत हमारे उसी में नदिया के पार का काम नहीं है। अगर ये करना है तो गाँव संभालो, पार चलेगा। अब पुल का भी काम हो गया है, लोग पता नहीं स्कूल से कहां आ रहे हैं, और ये पुल नहीं है, अपने भूल है बनाया जा रहा है। इसलिए हम सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, नबी का करम है, हम सुन्नी है, नबी का करम है। एक वाक़या आपको सुनाओ, इसमें भी हमारा कुछ नहीं है, हमारा, हम सुन्नी है बहुत सुन्नी है, मगर हमारा कुछ नहीं है। ये तो अब्बा का करम है कि हम सुन्नी। अब्बा अगर वो होते तो जो 2.25 मीटर लगता है पैजामे में, 2 काटते जाते, आधे मीटर की बचत होती। ये अब्बा का करम है कि 2.25 है। इसमें हमारा कुछ नहीं और अब्बा का भी कुछ नहीं। अब्बा तो घर से निकलते थे, दुकान जाते थे, दुकान से घर, तो उनके अब्बा का, और उनके अब्बा का भी कुछ नहीं, तो उनके अब्बा का। और अब्बा करते चले जाओ तो ये किसी हिंदुस्तानी का नहीं, सुल्तानुल हिंद का करम है। इसीलिए हमें दीन किसी दारू उलूम से नहीं, अताए रसूल से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज सैयद तरार अशरफ साहब करा, हजरत सैयद तरार अशरफ साहब करा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अताए रसूल ने भी इसलिए करम किया क्योंकि रसूल ने करम किया, अपनी औलाद को हिंदुस्तान भेजा, अपनी औलाद को हिंदुस्तान भेजा कि जाओ मोइनुद्दीन, जाओ, बहुत से लोग हैं नाम नहीं लूंगा, जाओ उन्हें गुलामी मुस्तफा बना, उन्हें आशिके मुस्तफा बना। और ये प्यारा करम पे बात आ गया। मैं वाकया सुनाऊंगा आपको, आप करीब पहुंच जाओगे। आपने सुना होगा बनी इसराइल का वाकया, सुना है ना? बनी इसराइल का वाकया ये था कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, और जब उनको लगा कि फिरौन का जुल्म बढ़ गया है और अल्लाह की सलाह से है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आके फंस गए, अब ये फिरौन छोड़ेगा नहीं, बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। जितना डेंजर है, इसकी गाड़ी में सिर्फ इमारत का टायर नहीं, सियारात का टायर नहीं, मोदी
बहुत डेंजर है, बड़ी स्पीड में आ रहा है, भागे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चल दिए। अब चलते 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 ऐसी जगह पहुंचे कि सामने दरिया आ गई। जब दरिया सामने आई सोचने लगे यार तो फंस गए। फिरौन पीछे, लश्कर पीछे, दरिया सामने, आगे जाए तो पीछे मार, पीछे आए तो फिरौन मारे, दोनों तरफ से मार खाएंगे। हजरत मूसा से कहने लगे आपने तो फंसा दिया, आपने चक्कर फंस गए। हमने सोचा था कि आपके साथ आएंगे तो फायदे में रहेंगे, नुकसान हो गया। अब हालात भी करबला जाने वाला तो होता नहीं, फायदे में है तो कहा नारा लगाने के लिए साथ है, हमारी अब पिटने की बारी है तो फंस गए, जुलूस में ना जाते तो कर देना। उन्होंने कहा फंस गए, आगे दरिया है, पीछे भी रहो है। हजरत मूसा ने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। नबी असा उठाया, दरिया में मारा, पानी दो तरफ। वाकया निगारी नहीं है, वाकया सुनानी, बात समझाना है। पानी दो तरफ, हजरत मूसा दरिया में उतरे, साथ में बनी इस्राइल भी चल रही है, पानी बीच में रास्ते चलते रहे जहां तक दरिया के पास फिर और लश्कर को लेकर आया। नहीं ठीक है, हाँ बनाए देंगे तो उठा के कुछ भी। दरिया में एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगी लाल के, दो तरफ पानी है, बीच में रास्ता है, निकल गए। जाओगे किधर, जाओगे किधर? उतर गया लश्कर को लेकर। और जब का लश्कर, फिर उसका लश्कर जब बीच दरिया में आए तो पानी मिल गया, और पानी ऐसा मिला कि सबको डुबा दिया। क्या सुना है ना? अब सवाल आपसे नहीं है, ये आपने सुना, सवाल पानी से है। ए पानी ये बता कि जब हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर तेरे सीने पे आए थे तो दो तरफ थी, ये तो हम सुननी है कि पहचान लेते हैं ना। तूने कैसे पहचाना कि नबी का गद्दार कौन है, नबी का वफादार कौन है? ए पानी जब हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर आए थे तो तुम दो तरफ थी, और जब फिरौन अपने लश्कर को लेकर आया तो तुम मिल गई, पहचाना कैसे? तो पानी ने जवाब दिया मैं जानती हूं, मुझे नेको बद की पहचान है। तो जब तक नेक मेरे सीने पर थे मैं दो तरफ था, और जब मेरे सीने पर आ गए मैं मिल गई। यानी तुझे पहचान है, नेक की पहचान है यानी नेकों को मार लगा दे, और बद की पहचान है कि बदों को डुबा दे, आप पहचान है। तो ऐसा नहीं, तूने मूसा सामरी को क्यों नहीं डुबाया? वो भी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ काम करते। ये वही है कि जिसने बछड़ा बनाया था, उन्हें बछड़ा बना दिया था तो वो मिट्टी जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े की चाल चली थी, उसी मिट्टी को बछड़े के मुंह में डाला था तो घोड़े मस्ती, तो वो समझे अरे तो बेटा हो गया, यही खुदा है। वो भी साथ में था, बस तेरा काम ये था कि बदों को डुबा दे, नेकों को पार लगा दे। तो ये बता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो मूसा सामरी भी था, उसे क्यों नहीं डुबाया? नेकों को लगाती, बदों को डुबाती, तो पानी ने जवाब दिया नादान ये ना दे, नादान ये ना दे कि कौन जा रहा है, अरे ये दे कि किसके साथ। ये देख
ये देख कि किसके साथ जा रहा है, ये देख कौन जा रहा है, ये नहीं, ये देख कि किसके साथ जा रहा है। तो इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात लाख ताकतें लग जाए इसे कोई डुबा नहीं सकता, क्योंकि जब तक गौसे आजम का रंग, गरीब नवाज का ढंग, अहले सुन्नत का ये चमन और औलिया अल्लाह का ये वतन बाकी रहेगा, अहले सुन्नत को कोई डुबा नहीं पाएगा। फिर ये कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पार हो गई। आगे चलिए, नबी का करम देखो आप सुनिए, और तवज्जो कहता हूँ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कुएं दूर पर गए। कितने दिन के लिए? पूरा मजमा बोले। 40 दिन के लिए किधर गए? कुएं दूर पर गए, और इधर जिस कौम को पार लगाकर आए थे, फिरौन से बचाकर आए थे, उसके जुल्म अत्याचार से बचा के लाए थे, दलिया पार करा के लाए थे, ये इधर रह के जुड़ा हुआ। हजरत मूसा कितने दिन के लिए गए? कौम क्या हुई? कितने दिन में? पूरा मजमा समझ के बोले। 40 दिन में कौम कितने दिन में? 40 दिन में कौम गुमराह हो गई, मतलब आज का मामला नहीं है। तो फनी आज वाली नहीं है, 40 वाली बहुत पुरानी है। 40 दिन में गुमराह, 40 दिन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं दूर पर, और 40 दिन में गुमराह, 40 दिन में गुमराह। नबी का साथ छूटा, क्या मिला? इसलिए मेरे दोस्तों, नबी का दामन थामे रहो ताकि ईमान वाले रहो। नबी से जुदा ना मिला खुदा, बछड़े के साथ लग गए। 40 दिन में, 40 दिन में गुमराह। तवज्जो कहता हूं, पूरा मजमा दिल पे हाथ रखे, जुमला सुने, पूरी जितने भी कान है सबकी समाज चाहता हूं, पूरी तवज्जो के साथ दिल पे हाथ रखे जुमला सुनो कि वो कौम जो अपने नबी की, अपने रसूल की 40 दिन की जुदाई ना बर्दाश्त कर सकी, 40 दिन में ईमान गुमराही में बदल गया। खुशनसीब हो, खुशबख्त हो, नबी की 1400 साल जुदाई के बाद भी आज भी हम ईमान वाले हैं। वो कौम जो अपने नबी की 40 दिन की जुदाई न बता, नसीब आया, नबी का करम आए, 1400 साल हो गए। आज भी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, आज भी नबी के मानने वाले हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं, नबी का करम। तो ये सब कुछ तो नबी का, और करम ऐसा, सिर्फ यही नहीं, हम कब्र में भी जाएंगे, घर वाले ले जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि ये फला देने वाला ये नहीं आएगा, हर सुन्नी साथ में, होशियार साथ होंगे, खानदान साथ होगा, कब्र में ले जाएंगे। बाप चला गया है, मेरा पिता चला गया, मेरा दादा चला गया, मेरे पोते का इंतकाल हो गया, मेरा भाई था बहुत चाहने वाला था, दुनिया से चला गया। जाने वाले हैं, सबको जाना है बाबू, सब जा रहे हैं, रो रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं।
के रो रहे हैं, मेरा बाप चला गया भैया, आज मेरे भाई का इंतकाल हो गया, मेरा दादा चला गया, दर्द बहुत है, क्या करोगे? तो चले गए, मैं रख लो एक हफ्ता, एक हफ्ते नहीं, एक हफ्ता रहेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। चला गया, दर्द है समझ लो, ये थोड़ी अपना भी दर्द है, एक हफ्ते तब घुटनों वगैरह दिया जाए, अपन पहनाया जाए, और मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया जाए ताकि हमारे जनाजा हो सके, फिर करीब कब्रिस्तान में जहाँ आप जाते हैं वहां ले जाए, ले जा रहे हैं, जनाजे को रो भी रहे हैं, कब्र खोदी गई, कब्र में लेटाया भी जा रहा है, आंखों में आंसू है, बड़ी मोहब्बत थी, बहुत चाहता था अंदर जाओ, इतना थोड़ी ना है कि अंदर भी रहे, इतना था कि यहाँ तक आगे क्या, आगे हम सुन्नी है, इसने भी वगैरह नहीं है, क्या लगा देंगे, उसके बाद मिट्टी डाल देंगे, फिर कई साले सवाल, कुरान शरीफ की तलावत, दुरूद शरीफ, जिक्र शरीफ, सब शरीफ होती रहेगी, और साले सवाल होता रहेगा, चलता रहेगा, जाता रहेगा, काम होता रहेगा, मगर ऊपर से अंदर नहीं। भाई है, बाप है, दादा है, पोता है, भतीजा है, चाचा है, मगर ऊपर से अंदर नहीं। मगर उस नबी को देखो, यहाँ तो तुम सुन्नी बन के रहे, नबी का कब्र में गए, बाप साथ छोड़ रहा है, दादा साथ छोड़ रहा है, चाचा और मामा साथ छोड़ रहा है, भतीजा और पोता साथ छोड़ रहा है, बेटा साथ छोड़ रहा है, सगी औलाद साथ छोड़ रही है। हमें जिस कब्र में बाप काम ना आए, उस कब्र में रसूल पाक काम आते हैं। या रसूल अल्लाह, कब्र में जाना है, बेटे के लिए पूरे खानदान से बगावत की, औलाद थी, भाई का हक मान लिया, बेटे को दे दिया, सब कुछ किया, मगर नालायक ऊपर तक। इसका एग्जाम होता था, इसका इम्तिहान होता था, ये कम परेशान होता था, मैं ज्यादा परेशान होता था, बार बार कहता था कि बेटा पढ़ ले, इम्तिहान में पता नहीं क्या जाएगा, ये किताब वो किताब, ये किताब वो किताब, नहीं तो पतली पतली किताब ला के देते रहे, बेटा पढ़ ले, इम्तिहान में ना जाने के आ जाए, ए बेटा पास होना है, अच्छे अच्छे नंबर लाना है, पूरी मेहनत, रात को 2-2 बजे उठ के जाके देने, बेटा पढ़ रहा है या सो रहा है, परेशान है, तालीम को लेकर पता नहीं इम्तिहान में क्या होगा, क्या होगा। नबी का काम देखो, उम्मतियों को परेशान नहीं होने दिया, कब्र में जाएंगे आ जाएंगे, क्या होगा, मेरे चाहने वाले परेशान मत होना, कब्र में जाना है, परेशान मत होना, ए अल्लाह के नबी क्या होगा, कहा सवाल पूछा जाएगा, 300, 500, 200, 150, 50, कहा नहीं, तब या नबी अल्लाह कहा 3। ए मेरे चाहने वाले परेशान मत होना, 300, 500, 200, 150, 50, 70 नहीं, 50, बता दे 3, पता नहीं पुराने पाक में कहां से पूछ लिया, पता नहीं सरकारे दो आलम के अक़वाल में से कहां से पूछ लिया गया, पता नहीं कौन सा सवाल हो जाए, कौन सी आयत पूछी जाए, गाँव मती घबराना, मैं भी बताता हूं, तू मत घबराना कि पूरा कुरान का कितना होगा, पता नहीं कहां से पूछ लिया जाए, ना से 3 सवाल, 3 सवाल, और 3 सवाल क्या, 3 सवाल ये है कि मन रब्बों को तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या, तीसरा सवाल
रसूल पाक कब्र में आएंगे और फरिश्ते पूछेंगे इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? क्या कहेंगे? या नबी अल्लाह के नबी कहेंगे ना? सवाल भी पता, जवाब भी पता। मगर हजरत अबू बकर शिबली फरमाते हैं कि मेरा एक पड़ोसी, उसका विशाल हो गया, मैंने उसे ख्वाब में देखता हूं, वो ख्वाब में आया। मैंने उससे पूछा कि तुम कब्र में गए, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहा बहुत बुरा हाल हुआ। तुम तो सुन्नी थे, मुसलमान थे, नबी के मानने वाले, क्या हुआ? क्या हुआ? ये मुझे कब्र में लिटाया गया, नकीराए लाए, सवाल किया गया, मुझसे पूछा गया मन्नतों का, जवाब मेरी जबान पे नहीं आया। मैं सोच में पड़ गया, क्या मैं मुसलमान होके नहीं मरा? क्या मैं मुसलमान होके नहीं मरा? क्या मेरी मौत इस्लाम पे नहीं हुई? क्या मैं मोमिन होके दुनिया से नहीं गया? बात क्या है कि फरिश्ते सवाल पूछ रहे हैं, मतलब होगा तुम्हारा रब कौन है? जवाब जबान पे नहीं आ रहा है। मैं परेशान था, करूं तो क्या करूं? फिर देखा कि फरिश्तों और मेरे दरमियान एक इंसानी शक्ल में आया। फरिश्तों ने पूछा मन्नतों का, बहुत तेजी से बयान किया। फरिश्तों ने पूछा मन्नतों का, उसने जवाब दिया, कह दो अल्लाह, रब्बी अल्लाह, मैंने फटके का रब्बी अल्लाह। महादीन होगा, महादीन क्या है? बीच में वो इंसान था, इंसानी शक्ल में आया था, कहा कहो दीन इस्लाम, मैंने फटके का। तीसरा सवाल पूछा गया, उसने मुझे सिखाया, मैंने फटके जवाब दिया। कब्र को सादा कर दी गई, जन्नत की गंदी खोल दी गई, ठंडी हवाएं आने लगी। मैंने पूछा, ऐ आने वाले, तू है कौन? तो तूने आके मेरी कब्र में मदद की, ऐसे आने में मदद की। मैं परेशान था, तू है कौन? कहा मैं वो हूं, तू भूल गया कि तू जिंदगी में हयात में अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ता था, अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ता था, वो दुरूद मैं हूं। नबी का दुरूद काम आ गया, नबी का दुरूद काम आ गया। और एक बात और कहूं, एक बात बताए, नमाज पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं माशाअल्लाह, नमाज क्यों पढ़ते हो? अल्लाह की इबादत है ना, नमाज पढ़ना है, इबादत है, इबादत है। 5 टाइम अज़ान होती है, जुमा की अज़ान होती है, नमाज पढ़ते हैं ना। नमाज किसके लिए है? बोलो, अल्लाह के लिए है। इसीलिए जब नमाज पढ़नी होती है तो हम बेवजू होते हैं तो बावजू, नापाक होते हैं तो पाक, गंदे कपड़े पहने होते हैं तो पाक साफ कपड़े, ये है ना सिस्टम। फिर उसके बाद हम मस्जिद में आ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ए अल्लाह, हम नापाक थे, पाक हुए, बेवजू थे, बावजू हुए, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, तेरा घर है, इसीलिए तेरे घर में आना है तो अच्छे से आना है। नापाक थे, पाक होकर आना, बेवजू थे, बावजू होके आना, गंदे कपड़े पहने थे, पाक साफ कपड़े पहन के आना है, आ गए। ए अल्लाह, तूने तो हमारे जाहिर को पाक किया, बाकी तो गंदा है, अभी भी पीना है, अभी भी भूख है, अभी भी हसद है, अभी भी जलन है, अभी भी तकब्बुर है, अभी वो मिजाज आया ही नहीं कि एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नमाज, आ तो गए, बातिन तो अभी भी गंदा का, घबरा मत, घर में आ, हम घर में आ गए। परवरदिगार क्या करे? काम करो, अपने दोनों हाथों को उठाओ, नियत करते हैं ना, दोनों हाथों को, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अल्लाह, मतलब अल्लाह सबसे बड़ा, कोई चीज बड़ी नहीं, ना माल बड़ा, ना दौलत बड़ा, ना सरमाया बड़ा, ना जायदाद
बढ़ी, ना प्रॉपर्टी बढ़ी, ना बैंक बैलेंस बढ़ा, ना नाम बढ़ा, ना कुर्सी बढ़ी, ना होगा बढ़ा। अगर कोई चीज बड़ी है तो वो खुदा की जात है, अल्लाह और तारीख सल्तनत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सनानी फरमाते हैं कि जब अल्लाह का नेक बंदा कोई सूफी खुदा का दोस्त वली मुसल्ले पे खड़ा होता है तो उस वक्त तक अपने दोनों हाथों को नहीं उठाता जब तक उसे काबे का दीदार न हो जाए। जब तक अपने दोनों हाथों को नहीं उठाता जब तक उसे काबे का दीदार न हो जाए और उस वक्त तक सलाम नहीं फेरता जब तक उसे खुदा का दीदार। मगर हम तो अजब है ना, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं, अल्लाह ऊपर के लिए अपना ठिकाना नहीं है। अपना अमीनाबाद की मार्केट में जाए या हजरतगंज में चले जाए या नक्काश घूम के आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। अपने को तो मालूम होता है जब इमाम रुकू में जाता है, मालूम होता है स्टाफ आ गया, हम तो चले जाते बस बैठ गए। भाई तुम्हारा काम है पगार तुम लेते हो, हमारा होगा में खड़े हो गए बस, सही बहुत है। आ गए, उसने रुकू कराया, रुकू कर लिया, सजदा कर लिया, सुभान रब्बियल आला पढ़ लिया, कुरान की आयत पढ़ ली, सूरह फातिहा पढ़ लिया, जो सूरत याद थी कर लिया। ए अल्लाह तूने बुलाया हय्या अलल सलाह और नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह और कामयाबी के लिए। हम दुकान मकान परिवार हर सोच हर ख्याल हर तसव्वुर हर जात को मिटाकर हम तेरे पास आ गए। हमें बताया गया कि यकसुई हो, है कि नहीं, यकसुई होनी है, कंसंट्रेट ऑफ माइंड, दिमाग एक जगह, अल्लाह की बारगाह में आए हो, दुनिया में नहीं लगा हो, एक तरफ एक तरफ एक तरफ एक तरफ दिमाग हो, एक तरफ दिमाग हो, लगा लिया। हम तेरे पास आ गए, रुकू में गए, तेरी पाकी बयान की, तेरी अजमत बयान की, सज्जे में गए, उससे करीब हो गए, तेरी पाकी बयान की, तुझे अला अल्फा कहा, ए अल्लाह ने कटे पूरी की। अब जल्दी हो गया, सब कुछ हो गया, आप क्या करें, आप बैठ जाओ, बैठते हैं ना, बैठते हैं, बैठ गए, अब क्या करें, कहा कहो परवरदिगार क्या पढ़ेगा, आपका हयातुल लिल्लाह व सलावत, बताइए बात। ये कहते हैं ना नबी पर सलाम ना पढ़ो, नबी पर सलाम ना पढ़ो, क्या है बिदअत है, शिर्क, ऐसी शिर्क करते हैं, बिदअती है, बरेलवी की छोटी महाराजी बगदादी है, करबलाई है, न जाने क्या क्या है, आप क्या है, हम अल्लाह वाले, ये मदार वाले, कब्र वाले, कब्र वाले, फूल वाले, चादर वाले, दुनिया वाले, न जाने क्या वाले, हम अल्लाह वाले, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह वालो, अल्लाह वाले हो, सलाम नहीं पढ़ोगे नहीं, हमें तो फिर क्या काम, अल्लाह वाले, अल्लाह वाले ने, अल्लाह वाले, अल्लाह ने तो खुद ही सलाम पढ़ाया। तुम कहते हो अल्लाह वाले सलाम नहीं पढ़ाएंगे, नमाज पढ़ाएंगे, तो पढ़ो नमाज, बताओ कौन सी नमाज है जिस नमाज में खुदा की इबादत हो और मुस्तफा पे सलाम ना हो, एक ऐसी नमाज पढ़ा, तेरी नमाज हो जाए और मुस्तफा पे सलाम ना हो, वो नमाज हो ही नहीं सकती बगैर मुस्तफा के सलाम पे। कहीं नहीं पड़ेगा सलाम अलैका अय्युहन नबी, कहीं नहीं पड़ेगा सलाम अलैका अय्युहन नबी, मतलब अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, मतलब मालूम है, मतलब ये है कि हमारे अभी मौलाना खड़े होंगे माइक पर, आप लोग सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे और कहेंगे सही मतलब या नबी, यही मतलब है अस्सलाम अलैकुम। अगर ये गलत तो ए अल्लाह क्यों कराया गलत, बुलाया अपने घर में था, बुलाया अपने घर में था, मस्जिद किसका घर है, अल्लाह
तेरा घर, काम तेरा था तो अपना करा था। अपने घर में बुलाकर तकबीरे तहरीमा कराकर हमदो सना पढ़वाकर कुरान की तिलावत करवाकर रुकू में लाकर सजदे में लाकर तस्बीह पढ़वाकर रकाते अदा करवाकर फिर कहता है बैठ जा और मेरे नबी पर सलाम पढ़। ये कहते हैं गैरुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह का, अल्लाह का। एक बात बताओ, आप नमाज पढ़ते हो? आप नमाज पढ़ रहे हो, हमारे मौलाना आजम साहब आए, आप नमाज पढ़े क्योंकि हमारी नमाज तो इधर है। मौलाना अस्सलाम वालेकुम। तो तमीर आदमी नमाज में था, सलाम कर रहा है। अरे हजरत हमने सोचा आप आए तो कम से कम सलाम करूं, नमाज तो पढ़ लूंगा। क्या नहीं, पहले नमाज सलाम बाद में। तो क्या होता है, क्या मैं सलाम का गैर हूं? मैं गैर हूं, नमाज खत्म हो जाती है, बेकार हो जाती है, उसमें सलाम पड़ेगा, गलत हो जाएगा। सलाम करना था तो पहले सलाम कर फेर लेता, इधर उधर करते हैं ना। जब बाहर होना होता है तो पहले पूरी करता, फिर मुझको सलाम करता। नमाज में तो सलाम क्या करा, आप इमाम साहब हो, इतना बड़ा इमाम थोड़ी ना हो। इमाम हूं मगर नमाज के बाद नमाज पढ़ रहे थे, खुदा की इबादत कर रहे थे, तो सलाम किया। कहा की इज्जत के लिए, इतनी इज्जत नहीं, मेरी भी इज्जत खराब हो जाएगी। इज्जत करना है सिस्टम से करो। आज के लोग इज्जत ऐसी करते हैं, सिस्टम भी खराब हो जाता है। तो इज्जत में तो सिस्टम के साथ हो तो इज्जत अच्छी लगती है। तो नमाज में सलाम नहीं। आप अल्लामा है, अल्लामा होंगे मगर नमाज के बाद सलाम। आप मुफ्ती आजम है, हम मुफ्ती आजम है, ठीक है, मगर नमाज के बाद सलाम। क्योंकि आपको सलाम किया तो नमाज टूट जाएगी, क्योंकि नमाज खुदा की इबादत है। और गैरुल्लाह को सलाम कैसे करें? वहां तो खुदा का जिक्र करना है, खुदा की तस्बीह पढ़नी है, खुदा की अजमत बयान करनी है। मुहद्दिस आजम का नमाज के बाद, मुजद्दिद आजम का नमाज के बाद, हमें कौन से आजम नमाज के बाद, क्योंकि गैरुल्लाह सलाम सलाम के बाद होगा। मगर खुदा ने सुभान अल्लाह, जब हबीब की बात आई, जब मुस्तफा की बारी आई, जब महबूब की बारी आई, तो कहा बाहर नहीं, बाहर नहीं, अंदर। ऐसा सुभान अल्लाह, क्योंकि गैरों पर बाहर है, गैरों पर बाहर है। ये मेरा मुस्तफा है, ये तो अपना है। मुस्तफा की मोहब्बत शिर्क नहीं है, शिर्क नहीं है। अरे शिर्क वहां होता है जहां दर भी अलग, जहां घर भी अलग। अरे ये दर भी एक है, ये घर भी एक है। तभी तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का फाज़िले बरेलवी ने कहा कि बाखुदा, बाखुदा, खुदा का यही है, बाखुदा, बाखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। आ रहे तकबीर, आ रहे रिसाला, आ रहे रिसाला, कलामे आला हज़रत, फैज़ाने मक़सूदे सुन्ना, आ रहे तकबीर, आ रहे रिसाला, तहफ़्फ़ुज़े अहले सुन्नत का मुस्तफा के मानने वाले हैं, मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। इसलिए हम वो काम करते हैं जो खुदा ने कराया। नबी पर सलाम पढ़ो। अरे जब अल्लाह अपनी इबादत में नबी पर सलाम पढ़ सकता है तो हम अपनी महफिल में मुस्तफा पे सलाम क्यों नहीं
बेशक सुभान क्योंकि मेरे यार तू मेरा यार है, मेरे हबीब तू मेरा हबीब है। अरे तू क्या तुझ पर भी सलाम फरमाऊंगा, उस पर दुरूद भी पढ़वाऊंगा। और मेरे हबीब मेरे मुस्तफा सिर्फ तुझ पर दुरूद नहीं, समझो जगता हूँ, सिर्फ तुझ पर दुरूद नहीं, सिर्फ तुझ पर दुरूद नहीं, तेरी आल पर भी दुरूद पढ़ाऊंगा। मेरी यार में भी दुरूद पढ़ाऊंगा। पढ़ो, कितनी भी बातें करो, कुछ भी बोलो, करना तो पड़ेगा। कुछ भी कहो करना तो पड़ेगा। ना वो जुमला सुनना इशारा तुम्हारा, ना वो नबी पर सलाम छोड़ सकते हैं, जुमला समझ लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ना वो नबी पर सलाम छोड़ सकते हैं और ना ये नबी की आल को छोड़ सकते हैं। नमाज में खुदा ने जमा कर दिया। मुस्तफा तुम्हें क्या पसंद है? अभी हमारे मौलाना जाकिर साहब ने कहा ना, हज़रत शेख सादी ने क्या फरमाया था? बलगल उला, माशाअल्लाह, बेकमाल की, कशफत दुजा बिजमाल की, हसना जमीओ बेकाले की। अब समझ में नहीं आया कि तीसरा तो कह दिया, चौथा क्या कहे? बलगल उला बेकमाल ही, कशफत दुजा बेजमाल ही, हसना जमीओ बेकाले। चौथा क्या कहा? नबी ने कहा मैं बताता हूँ क्या कहा। या रसूलुल्लाह क्या कहे? कहा कहो सल्लू अलैहि सुभान अल्लाह। यानी नबी ने मिसरा भी दिया अपनी पसंद क्या दी? कहा सल्लू अलैहि व आलिहि, मुझ पर भी दुरूद, मेरी आंख भी दुरूद। तो नबी ना छोड़े, गुलामी नबी छोड़े, अहले जन्नत यही है। अहले सुन्नत क्या है? अहले सुन्नत यही है, न हम काबा छोड़े, न गुंबद खतरा छोड़े, न सरकार की सुनहरी शरीफ छोड़े, न सरकार की चौखट छोड़े, न सरकार के सहाबा को छोड़े, न ताबईन को छोड़े, न तबे ताबईन को छोड़े, न अहले बैते खान को छोड़े, न औलिया अल्लाह को छोड़े, न उलमा अहले सुन्नत को छोड़े, सबको ले ले। यही है अहले सुन्नत। यही अहले सुन्नत है, सबको लेकर चलो, लेके चलो। नबी की पसंद यही है, नबी की पसंद है। क्या कहा? वस्सलामु अलैकुम, हम पर सलाम। और वो नेक बंदों पर, अल्लाह के नबी छोड़ नहीं रहे। छोड़ना का उधर वालों का है, ना नबी छोड़े ना नबी के गुलाम छोड़े। अरे मुझे बताओ, नबी के बाद क्या किसी ने साहबियों को छोड़ा? सब तभी छूटे सभी अरे हम हनफी है कि नहीं है? शाफियों को छोड़ा, इमाम शाफी हमारे, इमाम अहमद हमारे, इमाम मालिक हमारे, हनफी है मतलब शाफी ठीक है, सुन्नी है, मालिक भी सुन्नी है, हम्बली हमारे है। वो अहले हदीस हमसे क्या मतलब? हमें हमें मदीने वाला चाहिए, रियाद वाला नहीं। जो मदीने वाला होगा हमारा होगा, हमारी पसंद है जो नबी को पसंद है। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, नबी के चाहने वाले हैं। इसलिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। तो जब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है तो फिर किसे है? जुमला दे रहा हूं लखनऊ, हमें फिक्र वो करे जो नबी का गद्दार है। फिक्र वो करे जो नबी का गद्दार है, वो फिक्र क्यों करे जो मुस्तफा जाने रहमत का वफादार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े अहले कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़े अहले कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी।
तो किस लिए फिक्र करें कि हश्र के दिन क्या होगा? ने फरमाया कि किस लिए फिक्र करे कि हश्र के दिन क्या होगा? हश्र के दिन यानी यहां पर है तो जो बोलो चौड़ा पैजामा कम कर लो, ये हमारी गाड़ियां हैं, ये भी चलता है। और एक वो है जो रियाद का चौराहा है, वो भी चलता है। अच्छा बोलो तो भी मेरे हाथ में एक अंगूठी नहीं, मैं भी चलता हूं। कोई एक अंगूठी पहने है, वो भी चलता है। और किसी के हाथ नहीं है, अंगूठियों की दुकान है, वो भी चलता है। मेरे पास छोटे छोटे बाल, मैं भी चलता हूँ। किसी के बिल्कुल यहाँ तक बाल, वो भी चलता है। और जिसकी बाल बिल्कुल यहाँ तक होते हैं कि पीछे से पता ही नहीं चलता। मेरे या पीछे वो भी चलता है, यहाँ सब चलता है। तुम्हारी समाज से जवान पर नहीं चलता है, तुम्हारी बोली से लोगों का दिल टूटे चलता है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के अलग हो जाए चलता है। एक ईमान वाला दूसरे बेईमान वाले से का दुश्मन हो जाए चलता है। दामन फैला कर मार्केटिंग करने वाले चलते हैं, अहले सुन्नत को बांटने वाले चलते हैं, नबी के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले चलते हैं, इदारे के नाम पर, तंजीमों के नाम पर, तहरीकों के नाम पर, न जाने कितने कितने नाम पर जमात को बांटने वाले जहां तक चलता है। हश्र के मैदान में नहीं चलेगा, हश्र के मैदान में वही चलेगा जो दुनिया में गौसे आदम और गरीब नवाज के नाम पर चला है, उनके बताए हुए रास्ते पर चला है, वही हश्र के मैदान में चलेगा। तो किस लिए फिक्र करे? हश्र के दिन क्या होगा? फौजा शरीफ में हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा कि किस लिए फिक्र करे कि हश्र के दिन क्या होगा, हश्र के दिन क्या होगा, हश्र के दिन क्या होगा। और आला हज़रत ने बरेली शरीफ में कहा, क्या कहा कि अर्शे हक मसनदे मिसरात में किस लिए फिक्र करे कि हश्र के दिन क्या होगा। और आला हज़रत बरेली शरीफ में फरमाते हैं कि अर्शे हक है, मसनदे इफ़त रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तुमसे क्या जन्नत से मतलब कि वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़े अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हज़रत सैयद तलवार अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर। आला हज़रत बरेली शरीफ में फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह के, हम तो बोलो, हम जन्नत, हम रसूलुल्लाह। तुमसे क्या? तुमको तो चंदा बटोरने को, तुमसे क्या? तुमको तो जमात बिगाड़ने से, तुमसे क्या? तुमको तो लोगों की पेशानी बिगाड़ने से, तुमसे क्या? तुमको तो अरब के लंबे कुर्ते से, हमें तुमको क्या? तुमको तो पाउंड से मतलब है, डॉलर से मतलब है, दिरहम से मतलब है, दिनार से मतलब है और रियाल से मतलब है। और हम सुन्नियों को, गरीब नवाज के कहने वालों को, औलिया अल्लाह के मानने वाले को डॉलर, दिनार और रियाल से मतलब नहीं, हमें नबी से मतलब है, नबी की याद से मतलब है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा शरीफ,
सीट पे बैठे हैं, फरमाते हैं अर्श आगे देखने गए तुमसे क्या करना से मतलब के दूर हो, ईमान अकीदा हो, किरदार कैरेक्टर हो तो नाम नहीं, कुछ है ही नहीं तो नाम नहीं जाता, तुम दूर हो, तुमसे क्या करना से मतलब के दूर हो। हाँ जन्नत तो जब हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह की, तो शेखुल इस्लाम ने कहा कि जब हम रसूल अल्लाह के आला हज़रत कह रहे हैं बरेली शरीफ में हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह की, तो जब जन्नत रसूल अल्लाह की तो किस लिए फिर करे। जब हम रसूल अल्लाह की जन्नत रसूल अल्लाह की बरेली, अब समझ में आया कि बरेली का किचौचा से क्या ताल्लुक है। हमें हमारा ईमान अकीदा तो एक भाई है, एक है, हमारा मसला एक है, हमारा मसला एक है, 40 हुआ 50 हुआ एक समाज से है, एक है, 50 चल रहे हैं। मगर सिर्फ ईमान अकीदा एक नहीं, सिर्फ मसला को मसला एक नहीं, हमें हम सोच में भी एक है, ख्याल में भी एक है, फिक्र में भी एक है। बेशक सुभान अल्लाह, मगर हमें मिजाज चाहिए आला हज़रत, हमें सोच चाहिए आला हज़रत, आला हज़रत सैयद सुरंगे की चोट पे कहूं आला हज़रत, मैं मानता हूं आला न जाने कितने शोरा पैदा हुए होते हैं, होते रहते हैं, लाओ कोई आला हज़रत की तरह शायर बनना हो लोग बन जाते हैं, न जाने क्या क्या बनना हो लोग बन जाते हैं। हमें आला हज़रत का इल्म तो अपनी जगह पर, उनकी कारकर्दगी तो अपनी जगह पर, हदायत बख्शिश का कलाम अपनी जगह पर, हमें आला हज़रत का मिजाज ही लेकर आ जाओ, क्या मिजाज था, क्या कहते हैं न जाने कितने कलाम लिखने वालों ने कलाम लिख दिया, गद्दारों की जमात और होगी, सादात का खून बोलता है खून। अरे वो कल के सादात खुशनसीब थे, खुशनसीब जिन्हें इमाम अहमद रजा मिले। आज हमारी जमात में कोई इमाम अहमद रजा नहीं जो ये कहता हुआ नजर आए कि तेरे असले पाक में। क्या बात है, सुभान अल्लाह, आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि तेरी नस्ले पाक में अल्लामा नूर का, मुफ्ती नूर का, मुहद्दिस नूर का, मुज्तहिद नूर का, मुत्तकी नूर का ना। ए अल्लाह के नबी, गौस तो गौस, खाजा तो खाजा, निजाम तो निजाम, मखदूम तो मखदूम। ए अल्लाह के नबी, आपका घर तो वो घर है जिस घर में बच्चा भी पैदा। क्या बात, बड़ों को देखा, बड़ों को देखा, आला हज़रत का मिजाज हो, बनना है पाना है तो आला हज़रत का मिजाज, आला हज़रत का मिजाज। बड़ों को देखा तो कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ था। बड़ों को देखा, अली को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ था। हसन को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ था। हुसैन को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ था। ज़ैनुल आबिदीन को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ था। इमाम बाकर को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ था। इमाम जाफर को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ था। इमाम तकी को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ था। इमाम नकी को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ था। इमाम मूसा काज़िम को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ था। इमाम हसन अस्करी को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ था। गौसे आजम को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ था। अताए रसूल खाजाए कादिरा सुल्तानुल हिंद को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा
हुआ। हजरत निजामुद्दीन औलिया को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ। हजरत साबिर कलियरी आला हजरत शाह हुसैन अशरफी मियां जब ये गौसे आजम को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ। आरिफुल्लाह वाहिद लासानी मौलाना अहमद अशरफ को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ। नबी के घर के बड़ों को देखा, गौसो ख्वाजा को देखा, मखदूम और निजाम को देखा, साबिर पिया को देखा, शाह आलम को देखा, शाहबुद्दीन गुजराती को देखा, बंदा नवाज को देखा, कहा कैसे आकाओं का बंदा हुआ। और जब घर के बच्चों को देखा, घर के बच्चों को देखा तो कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये है आला हजरत की राह पे चलना। जो नबी के गैर है